नमस्कार साथियों, शुरू करने जा रहे हैं हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक हरियाणा जीएस का। तो साथियों, ये टॉपिक है हमारा 20वीं राज्य पशु गणना। और देखो, टॉपिक हमें देखने में थोड़ा ऐसा ही लगेगा, लेकिन ये हरियाणा के एग्ज़ाम्स हैं, तो ये मत सोच के चलिए कि भाई ऐसे क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। और इनमें से मैं बहुत सारे क्वेश्चंस तो मैं ऐसे दिखाऊंगा जो कि पहले पहले पेपर्स में आए हुए हैं। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम करने जा रहे हैं। और साथियों, एक चीज़ और बता दूं, ये जो क्वेश्चंस हैं, हर एक एग्ज़ाम जो हरियाणा से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स होने हैं, हरियाणा जीएस का पोर्शन ये कवर करेंगे जो पशु जनगणना से रिलेटेड है। और और बार बार साथी पूछते रहते हैं कि सर ये कौन सी बुक है, कौन सी बुक है। तो प्यारे साथियों, ये हरियाणा की एकलव्य पब्लिकेशन की बुक है। तो बार बार ना पूछें, मैं कई बार वीडियोस में बता चुका हूँ, तो इससे पता चलता है कि आप देखते नहीं हो वीडियोस। क्योंकि मैंने बीच बीच में कहीं ना कहीं तो मैं बताया है। तो एकलव्य पब्लिकेशन है साथियों। अगर आप यहाँ से तैयारी करना चाहते हो तो बिल्कुल करते रहिए, और बुक खरीद कर भी तैयारी करना चाहते हो तो बुक भी खरीद सकते हो आप। ठीक है, और शुरू करते हैं साथियों। तब तक हम अपने आगे वीडियो शुरू करते हैं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई नई वीडियोज़ की तुम्हें अपडेट मिलती रहे। तो शुरू करते हैं साथियों। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं तुम्हें पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनको मैं पहले कवर कराऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का हमारा, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक पशु पाए जाते हैं। ठीक है, जब ये जनगणना से रिलेटेड है, पशुओं की जनगणना मतलब ये जनगणना है, तो उससे रिलेटेड ही हम क्वेश्चन इसमें देखेंगे। सर्वाधिक पशु कौन से जिले में पाए जाते हैं, तो ये हिसार में पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा पहला क्वेश्चन का राइट आंसर, ये हो जाएगा हिसार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक जो मैं ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये वन लाइनर है, पढ़ने में भी मज़ा आता है और बहुत मतलब अच्छी चीज़ों को ये क्वेश्चंस कवर करते हैं। तो टॉपिक्स को मतलब हम बोरिंग नहीं लगता है हमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में सबसे कम पशु पाए जाते हैं। ये पंचकुला है। ठीक है, पंचकुला में सबसे कम पशु पाए जाते हैं। अब ये देख सकते हैं, वर्तमान में राज्य के किस जिले में सर्वाधिक भैंस पाई जाती हैं। भैंस सबसे ज़्यादा हिसार में पाई जाती हैं, जो कि इतनी संख्या इनकी दी हुई है, इतनी संख्या में पाई जाती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि राज्य के किस जिले में सबसे कम भैंस पाई जाती हैं, तो ये पंचकुला में पाई जाती है। जब सबसे कम पशु पाए जाते हैं पंचकुला में, तो सबसे कम भैंस भी पाई जाएंगी, वो तो हमें आइडिया लगाना ही पड़ेगा। जब सर्वाधिक पशु पाए जा रहे हैं तो सर्वाधिक भैंस भी हिसार में ही पाई जाएंगी, तो ये इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, और जो ये स्लाइड अब तुम यहाँ देख रही हो, इसमें से मैं तुम्हें कई सारे क्वेश्चंस ऐसे बताऊंगा जो कि तुम्हारे पहले पेपर्स में आए हुए हैं। सीईटी के पेपर में भी आया हुआ है, एस्टेट के पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से। तो देखिए देखिए, मैं बताता हूँ तुम्हें। मुर्रा नस्ल की भैंसों के लिए राज्य का प्रसिद्ध जिला कौन सा है। तो मुर्रा भैंस के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, जींद। ठीक है, जींद में सबसे ज़्यादा मुर्रा भैंस पाई जाती है। इस तरीके से है ये। फिर नेक्स्ट आगे है, तुम्हारा ये दिया है, राज्य में किस नस्ल की भैंस सर्वाधिक पाई जाती है। तो ये मुर्रा भैंस सबसे ज़्यादा हरियाणा में पाई जाती है। और मुर्रा भैंस का उत्पत्ति स्थल कहाँ है, माउंटेन गोमरी जिला है। माउंटेन गोमरी जिला कहाँ है, पाकिस्तान में। वहाँ से इसकी मुर्रा भैंस की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, और मुर्रा भैंस को स्थानीय नाम, मतलब जो ज़िले में जैसे गांव में इस तरीके से ये रहती है, तो वहाँ पर लोग बाग इसे क्या कहते हैं, इसे मुर्रा भैंस को खुंडी नाम से जाना जाता है। खुंडी नाम से जाना जाता है। और एशियन ट्रैक्टर 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 की संज्ञा भी किसको दी जाती है, मुर्रा भैंस को दी जाती है। एशियन ट्रैक्टर भी कहा जाता है इसे। खुंडी देखो स्थानीय स्थानीय लोग कहते हैं, एशियन ट्रैक्टर राज्य में संज्ञा दी जाती है। और मुर्रा भैंस का उपनाम क्या है, मतलब दूसरे किस नाम से भी जाना जाता है, तो इसे काला सोना नाम से जाना जाता है। ये सीईटी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, अभी रिसेंट का जो सीईटी का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो ये, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस मैं तुम्हें करा रहा हूँ। ये प्रीवियस ईयर्स में आए हुए भी हैं, और तुम्हारे जो नेक्स्ट आगे एग्ज़ाम होने हैं उनमें भी तुम्हारे ये क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं।
तो एकदम बारीकी से और ध्यान से देखते रहिए। तुम्हें ज़्यादा कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से तुम ये वीडियोस देखते रहोगे तो धीरे धीरे तुम्हें यहीं से याद हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो, मैं ये मुर्रा भैंस का उपनाम बता चुका हूँ, ये काला सोना कहा जाता है। एशियन ट्रैक्टर की भी संज्ञा मुर्रा भैंस को दी जाती है, और मुर्रा भैंस का जो स्थानीय नाम कहा जाता है उसे खुंडी नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस मुर्रा भैंस के बारे में हैं। और मुर्रा भैंस की उत्पत्ति कहाँ है? पाकिस्तान का एक ज़िला है जो माउंटेन गोमरी ज़िला है। ठीक है, मतलब पहले पुराने समय की बात है तो उस टाइम से है। ठीक है, फिर आगे है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान केंद्र की स्थापना। एक मुर्रा भैंस से तैयार किया गया एक नया क्लोन और तैयार किया गया, सच गौरव जिसे नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, सच गौरव एक नया नया क्लोन तैयार किया गया है। फिर है केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र की स्थापना राज्य में कहाँ की गई है? तो ये हिसार में है। देखो, जो वेटनरी का कोर्स कराया जाता है, मतलब भैंस जो उनके मतलब देखभाल के लिए डॉक्टर्स की जो तैयारी कराई जाती है, तो वो हिसार में ही उनका अनुसंधान है। ठीक है, रिसर्च सेंटर है जो। फिर आगे है राज्य में मुर्रा अनुसंधान और कौशल विकास केंद्र की स्थापना की गई है। अब वो नारनौंद में की गई है, हिसार में। ठीक है, नारनौंद हिसार में। तो अभी हम भैंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ रहे थे। अब यहाँ पर है राज्य के किस जिले में सर्वाधिक गाय पाई जाती हैं। अब गाय से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर देखेंगे तो ये सिरसा में पाई जाती हैं। ठीक है, सिरसा में सर्वाधिक गाय पाई जाती हैं। और राज्य के किस जिले में सबसे कम गाय पाई जाती है? पंचकुला में, क्योंकि पंचकुला मोस्टली जो है शहरी इलाका है तो इसमें पशु कम ही पाए जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि राज्य में किस नस्ल की गाय सर्वाधिक पाई जाती है? तो साहीवाल गाय होती है जिसका रंग लाल होता है, साहीवाल गाय का। ठीक है, तो उस रंग की गाय ज़्यादा पाई जाती है। और साहीवाल गाय की उत्पत्ति का जो स्थल है वो साहीवाल जिला है, वो भी पाकिस्तान में, वहाँ से इसके उत्पत्ति स्थल माना जाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन हमारा आगे है साहीवाल गाय का उत्पत्ति स्थल मैंने तुम्हें बता दिया। साहीवाल गाय नस्ल की गाय राज्य के किस जिले में सर्वाधिक पाई जाती है? तो ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ अभी, सिरसा में पाई जाती है। और राज्य में प्रथम गौशाला स्थापित की गई थी 24 दिसंबर 1878 को स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। ये क्वेश्चन मार्क कर लेना, अंडरलाइन कर लेना, जहाँ से भी तुम पढ़ रहे हो नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये प्रथम से रिलेटेड है। प्रथम गौशाला राज्य में कहाँ स्थापित की गई और कब स्थापित की गई? तो ये इस तरीके से 24 दिसंबर 1878 स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ये स्थापना की गई थी। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है राज्य के किस जिले में सर्वाधिक गौशालाएं हैं? तो गौशालाएं सबसे ज़्यादा सिरसा में हैं, क्योंकि गाय सबसे ज़्यादा सिरसा में ही पाई जाती हैं। और राज्य के किस जिले में सबसे कम गौशालाएं हैं? तो सबसे कम है रेवाड़ी में। और मेरे हिसाब से जो ये प्रथम गौशाला की स्थापना ये शायद रेवाड़ी में ही की गई थी। ठीक है, दयानंद सरस्वती के द्वारा। फिर बढ़ते हैं एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ। राज्य में गोचारण भूमि कब्जा मुक्त आंदोलन, ये यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आंदोलन का जनक। ठीक है, गोचारण भूमि कब्जा मुक्त आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है हरियाणा में? तो ये संत गोपाल दास हैं। ठीक है, तो गोचारण से रिलेटेड, गो से मतलब गाय से रिलेटेड बात आ रही है, तो गायों का रखवाला कौन था? गोपाल। इस तरीके से इसे कनेक्ट भी कर सकते हो। भूमि कब्जा मुक्त आंदोलन को, जो भूमि पर कब्जा हुआ पड़ा है ना, जो गायों को चरने के लिए, जो भी रखने के लिए जो भूमि थी उस पर जो कब्जा हुआ पड़ा है, उसे मुक्त करने के लिए एक आंदोलन चलाया गया। उस आंदोलन का जनक कौन है? संत गोपाल दास है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट तुम्हारा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को अपने माइंड में फिक्स करो। फिर नेक्स्ट आगे दिया हुआ है कि राज्य का प्रथम पशु विज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया था? तो ये कैथल में खोला गया था। राज्य का प्रथम पशु विज्ञान केंद्र, ये क्वेश्चन भी तुम्हारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये प्रथम से रिलेटेड है, तो प्रथम और लास्ट, ये मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस को तो बिल्कुल माइंड में फिक्स करके रखो, क्योंकि इस तरीके से ही मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी हरियाणा के एग्जाम्स में भाई कुछ भी आ सकता है, तो ये मत अपने माइंड में करिए कि यहीं सही क्वेश्चन आ जाएगा।
ठीक है। तो देश का प्रथम नंदघर स्थापित किया गया तो ये हसनपुर सोनीपत में। और राज्य का एकमात्र पशु विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया, एकमात्र मतलब अकेला, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। लाला लाजपत राय हिसार, ये स्थापना इसकी हो जो उधर 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर देखो, फिर आगे इस तरीके से क्वेश्चंस फिर देखते हैं कि राज्य में प्रति व्यक्ति दूध की खपत, मतलब एक व्यक्ति जो है कितना दूध की खपत कर पाता है, 673 ग्राम। मतलब कुछ ऐसे हैं जो पीते भी नहीं हैं और कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो प्रति व्यक्ति माना जाए तो वो 673 ग्राम दूध की खपत मानी जाती है। ठीक है। और फिर है प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में देश में प्रथम स्थान किसका है। प्रति व्यक्ति दूध जो उपलब्धता है, ये इतना दूध जो एक व्यक्ति पीता है, उसमें प्रथम स्थान किसका है, हरियाणा का ही है। और एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ है, ये हिसार में, हरियाणा के हिसार में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। फिर यहाँ से देखो, ये तो खैर इतना नहीं कह सकते कि राज्य में पालतू पशु को आवारा छोड़ने पर कितने रुपए का जुर्माना लगता है, तो ये 50,000 रुपये का जुर्माना लगता है। ठीक है, 50,000 रुपये का। फिर देखो आगे हमारे क्वेश्चंस हैं, राज्य के किस स्थान पर पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। तो हरियाणा में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है, जहाजगढ़ जगह है जो कि झज्जर में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये भी, यहाँ से इसे भी कनेक्ट करना किसी तरीके से। ठीक है, पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, जहाजगढ़ झज्जर में। राज्य में ऊँटों का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, यहाँ पशुओं का था, यहाँ देखो ऊँटों का कह रखा है। तो बरालू गांव है, लोहारू, और लोहारू कहाँ पर पड़ता है, भिवानी में। कभी कभी ऐसा आ जाता है कि लोहारू किस जिले में पड़ता है। ठीक है, तो ये भिवानी में पड़ता है। लोहारू किसी एक चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, शायद ये कोई सिंचाई योजना है तो उसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर यहाँ से इतना कोई खास क्वेश्चन और है नहीं। फिर यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम यहाँ से देखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस ये हैं। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र, भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला, आधुनिक सूअर प्रजनन केंद्र, ये सारे केंद्र कहाँ पर हैं, ये हिसार में स्थित हैं। ठीक है, और काला सोना किसे कहा जाता है, मुर्रा भैंस को कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है यहाँ से। ठीक है, तो देखिए ये जो ये अनुसंधान केंद्र दिया, अश्व अनुसंधान केंद्र राष्ट्र का है, पूरे नेशनल लेवल का देखो, और ये केंद्रीय है पूरे सेंट्रल लेवल का, और ये केंद्रीय है। ठीक है, तो ये सारे संस्थान कहाँ पर हैं, हिसार में। तो ये सारे संस्थान जो भी है इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ये कम से कम ज़्यादा नहीं तो ये 3 ऊपर वाले, ये 2 तो बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन 2 का तो बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट अपने माइंड में फिक्स करके रखो। फिर राज्य में सूअर अनुसंधान केंद्र की स्थापना बस्तवाड़ा करनाल में की गई थी। ठीक है, तो ये इतना कुछ खास है नहीं। फिर देखो, फिर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम, हरियाणा पशुधन बीमा योजना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना, अंडरलाइन कर लेना, नोट डाउन कर लेना। 29 जुलाई इसकी चालू कब की गई थी, शुरुआत कब की गई थी, तो 29 जुलाई, डेट याद रखना भाई, 29 जुलाई 2016 बिल्कुल आ सकता है। और कहाँ की गई थी, झज्जर में की गई थी इसकी योजना की शुरुआत। और किसके द्वारा की गई थी, तो ओम प्रकाश धनखड़ के द्वारा की गई थी, जो कि पहले कृषि मंत्री थे, श्री ओम प्रकाश धनखड़। ठीक है, झज्जर से इसकी शुरुआत की गई 29 जुलाई 2016 को, हरियाणा पशुधन बीमा योजना। बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना, नोट डाउन कर लेना नोट्स में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ज़्यादा सारी डिटेलिंग नहीं करा रहा है, मैं बस वही क्वेश्चंस तो मैं करा रहा हूँ जो आने की उम्मीद है पेपर्स में। ठीक है, अभी सीईटी का जो एग्ज़ाम होना है उसमें भी ये क्वेश्चंस का आने की ज़रूरत, आने की काफ़ी मतलब उम्मीद है, और टीजीटी पीजीटी जो भी पेपर्स होने हैं उनमें भी आने की उम्मीद है। ठीक है, 1966 में राज्य में कुल पशु चिकित्सा संस्थान 1966 में जब हरियाणा बना था तो 314 थे, और वर्तमान में अब की संख्या देखें तो कुल पशु चिकित्सा संस्थान कितने, 2799। देखो कितनी वृद्धि तब से हुई है। ठीक है, और यहाँ से ये 2 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, पशु को गोद लेने वाला प्रथम राज्य कैबिनेट मंत्री कौन है, तो ये कैप्टन अजय यादव है।
ठीक है, कैप्टन अजय यादव, जिन्होंने ये गोद लिए थे 22,500 रुपये में पीपली चिड़ियाघर में ब्लैक बक को गोद लिया। ठीक है, फिर ये यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड का गठन कब हुआ था? 12 या 13 जनवरी 2000 को। ये भी यहाँ से इम्पोर्टेंट बन जाता है, तो इन क्वेश्चंस को याद कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, ताकि नई नई वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच।